मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने आपका उद्धार किया, वो जब कभी हुआ होगा जब मसीह आपके जीवन में आया, क्या आप विश्वास करते हो परमेश्वर भविष्य को जानता है? क्या आप विश्वास रखते हो कि परमेश्वर पहले से जानता था? कई सालों पहले, शायद 20 साल पहले आपने नया जन्म पा दिया, 10 साल पहले या 5 साल पहले या 50 साल पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप विश्वास रखते हो जब परमेश्वर ने आपको अपना संतान बनाया, वो भविष्य में देख सकता था और देख पाता था हर एक बुरी बात जो आप करने वाले हो, हर एक गलत बात, हर एक बुरी चीज जो आप करने वाले थे, आपका परमेश्वर की संतान बनने के बाद क्या आप सोचते हो परमेश्वर जानता था? हाँ, जरूर। और उसके बावजूद उसने आपको चुन लिया। वो हमारा दुल्हा है, उसने हमें चुना ताकि हम उसकी दुल्हन बन सके। मैं कई बार पतियों से पूछता हूं, बाइबल कहती है कि हमें अपने पत्नियों से वैसा प्रेम करना है जैसे यीशु मसीह ने इस कलीसिया से प्रेम रखा। और मैं पतियों से यह प्रश्न करता हूं, अब जो तुम इतने सालों से विवाहित हो, शायद 15, 20, 25 सालों से, और तुमने अपने पत्नी के सारे दोष, सारी कमियां देखी है, सारी बुरी बातें जो उसने की, जो बुरी बात तरीके से उसने आपसे बात की, अगर आप पहले से इसको जानते थे विवाह से पहले, क्या आप तभी उसको चुनते? यह बहुत बड़ा सवाल है। कई पति अगर ईमानदार है तो वो कहेंगे नहीं, मैं उसको नहीं चुनता। और अगर आप किसी और को चुनते तो शायद वो इससे भी बुरी निकलती, बदतर निकलती। ये ना भूले। पर दिलचस्प बात यह है, यीशु मसीह सारी बुरी बातें जानता था जो हम करते थे, कर सकते थे आगे भविष्य में। हमको चुनने से पहले वो जानता था, क्योंकि वो भविष्य को पहले से जानता है। और वो सारी बुरी बातें जानता है जो 20 साल में, अगले 20 साल में आप करोगे या यीशु आने के पहले आप करने वाले हो। और उसने फिर भी आपको चुना। क्या यह अद्भुत नहीं है? फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उसका फायदा उठाना है? उसके प्रेम का फायदा उठाकर पाप पे जीना है? हमें शर्म आनी चाहिए अगर यह हमारी प्रतिक्रिया हुई तो। प्रभु, मुझे शर्म आती है कि मैंने तेरे प्रेम की प्रतिक्रिया इस प्रकार से, इतने स्वार्थी तरीके से दी है। मैं प्रतिक्रिया इस प्रकार देना चाहता हूं, उसी प्रेम से जो तूने मुझसे प्रेम किया। वैसे हमें प्रतिक्रिया देनी चाहिए, इस सत्य को जानकर कि यीशु जो हमारी सारी बुरी बातों को जानकर जो हम सोचते या बोलते या करते, फिर भी उसने हमें चुन लिया और उसने हमें अपनी संतान बनाया। हमारी कृतज्ञता कितनी ही बड़ी होनी चाहिए। मन फिराओ अपने पाप से। जो कुछ आप जानते हो पाप है, जो परमेश्वर को अपमानित करता है, उससे पीछे मुड़ो। परमेश्वर का आदर, परमेश्वर का भय, यह भय कि कहीं आप परमेश्वर को चोट नहीं पहुंचाओ, उसको दुख नहीं। क्या आपने उसको दुखित किया है? मेरे भाई, मेरे बहन, अपने जीवन को परख कर देखिए। क्या आप यीशु मसीह को दुख ला रहे हो, चोट पहुंचा रहे हो? अपने स्वर्गीय पिता को क्या आप चोट पहुंचा रहे हो? आप जैसे बात करते हो, जैसे आप लोगों से बर्ताव करते हो, आप लोगों को क्षमा नहीं करते। ये एक बात है जो परमेश्वर मेरे हृदय पर बहुत जोर देता है कि मैं उस पर जोर दूं अपने प्रचार में। हर एक व्यक्ति को क्षमा करो। कई लोग, उनके जीवन बहुत बुरे होते हैं क्योंकि वो क्षमा नहीं करते दूसरों को। मैं आपसे को एक सवाल पूछना चाहता हूं, जरूरी सवाल। क्या आपकी एक बहुत कठिन सास है? क्या आपने उसको क्षमा किया है? जो कुछ बुरा उसने आपके प्रति किया है उसके लिए। क्या आपको बहुत कठिन एक दामाद मिला है, या एक बहू बहुत कठिन है आपकी, या आपका बेटा बेटी जिसकी वजह से आपको बहुत समस्या का सामना करना पड़ा? ठीक है, क्या आपने उनको क्षमा किया है? आप तो मसीह हो, आपको उदाहरण होना है। आपको सबसे पहले वो पाप की क्षमा करना दिखाना चाहिए किसी भी बात से पहले। क्या आपने उन लोगों को क्षमा किया है जो आपके ऑफिस में, जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई? आपके रिश्तेदार, आपके आजू बाजू रहने वाले, जिन लोगों ने आपकी जायदाद चुरा ली जो आपकी जायदाद थी, क्या आपने उनको क्षमा किया है? क्या आपके खिलाफ किसी ने भी बड़ा अपराध किया है, जो इससे भी बड़ा अपराध जो आपने परमेश्वर के खिलाफ किया हो? परमेश्वर के खिलाफ हमारा पाप इतना बड़ा है और उसने वो पूरा क्षमा कर दिया। वो हमें बुलाता है कि हम भी दूसरों को क्षमा करें। और इस संघर्ष और महामारी और अनिश्चितता का समय एक ऐसा समय हो कि हम परमेश्वर के निकट आए और हमें सहायता करे कि हम सबको क्षमा करें। क्या आपने अपने पत्नी को क्षमा किया है? सारी मूर्ख बातें और बुरी बातें जो उसने आपके खिलाफ की, क्या आपने आपके पति को क्षमा किया है? क्यों उसने आपको छोड़ दिया, या अविश्वास था, या जो कुछ उसने किया हो? वो कहते उसने, वो कितनी बुरी बात उसने की, मैं उसको नहीं क्षमा कर सकता। फिर आप जानते हो परमेश्वर क्या कहता है? मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता। मत्ती 6:14, यह बिल्कुल स्पष्ट है। अगर आप दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो आपका स्वर्गीय पिता भी आपको क्षमा नहीं करेगा। और अगर एक बात से हमें मन फिराने की जरूरत है,
और हमने प्रकाशित वाक्य में देखा कैसे महामारियों का उद्देश्य यह है कि लोग मन फिराए। और एक बात जिससे हमें मन फिराने की जरूरत है वो है लोगों को क्षमा न करना, ऐसा एक रवैया रखना, लोगों से कड़वाहट रखना। मैं यह भी कहना चाहता हूं, हम अपने याददाश्त से वो बातें नहीं निकाल सकते। वो जो चीजें और जो घटनाएं जो हो गई वो हमारे याददाश्त में रहेंगी, हम उससे नहीं छुटकारा पा सकते। वो बातें हमारी याददाश्त में रह जाते, पर हमारे हृदय में हम लोगों को क्षमा कर सकते हैं। हमारे हृदय और याददाश्त में बहुत बड़ा फर्क है। मैं वो सब बुरा नहीं भूल सकता जो मैंने किया या जो दूसरों ने किया, ये तो याददाश्त की बात हो गई। पर मैं जानता हूं कि मेरा अतीत परमेश्वर यीशु के लहू से पूरा साफ हो चुका है और मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। और मैं जानता हूं जिसने मुझे चोट पहुंचाई मैंने हर एक व्यक्ति को क्षमा की है, इसलिए मैं साफ हूं। यद्यपि वो चीजें मेरी याददाश्त में, क्या आप नहीं जानते, याद रखते उन सारी बुरी बातों को जो आपने की, आपके उद्धार से पहले, उद्धार से बाद, पर आप जानते हो कि आपने मन फिराया और परमेश्वर ने आपको क्षमा किया, पर फिर भी आप याद है, पर आपको अपराधी नहीं लगता, दोषी नहीं लगता, क्योंकि यीशु मसीह के लहू ने आपको शुद्ध किया है। और अगर यीशु के लहू ने आपके लिए इतना सब किया है तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको दूसरों को दया दिखाना है? और इसलिए उससे मन फिराइए इस महामारी के समय।